आज का हमारा विषय है कि मन का आहार। तो मन का आहार क्या है और वो आहार लेने से व्यक्ति किस प्रकार से अपना चित्त स्वस्थ रख सकता है, मस्त रख सकता है और वो आनंदी रह सकता है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा या फिर हम व्यायामशाला जाया करते हैं, वहाँ पर हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, निरोगी बनता है। और कुछ तो लोग प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, क्योंकि शरीर है और शरीर को हमें ठीक तरह से उसको स्वस्थ रखना है। आने वाले भविष्य में उसे कोई भी रोग ना हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं उसको स्वस्थ रखने के लिए। वो अलग अलग माध्यमों से भी हमें आहार से वो हमें विटामिन्स है या फिर प्रोटीन्स है वो मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर को ठीक तरह से देख रहा है, स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो योगा से हो या फिर चाहे वो जिम जाके हो या फिर अपने घर बैठे ही कुछ कसरत करता हो, बहुत जागरूक होता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति ने अपने मन को भी स्वस्थ रखने के लिए जागरूक होना अति आवश्यक है। बाहरी तौर पर हम देखते हैं किसी का फिटनेस अच्छा है, किसी को एब्स है ना। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो शरीर को एक अच्छे तरीके से बलवान बनाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चित्त के स्वास्थ्य के बारे में कम जानते हैं, और जानते भी है तो कहीं और सुना होगा, कहीं और देखा होगा, किसी किताबों में पढ़ा होगा। शरीर के आहार के लिए हम प्रोटीन, विटामिन्स और किसी अलग प्रकार की प्रोटीन पाउडर्स जो भी लोग लेते हैं, या फिर एक अच्छा स्वस्थ आहार वो भी लेते हैं। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखते हुए भी हम मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, उसको निरोगी रख सकते हैं। और मन की भी एक अपनी एक कसरत है, मन का भी अपना एक आहार है। उस आहार को ग्रहण करके, उसकी कसरत करके अपने मन को बहुत अच्छी तरीके से निरोगी बना सकते हैं। पहली बात तो ये समझे कि मन रोगी कब होता है और उसको निरोगी कैसे बनाया जा सकता है। किसी व्यक्ति ने मुझ पर गाली गलौज किया और वहाँ पर मुझे क्रोध हुआ। किसी ने हिंसा करने की कोशिश की, वहाँ पर लोग क्रोधित होते हैं। किसी के चित्त में द्वेष जगा, वो भी एक क्रोध है। किसी के चित्त में मोह जगा, वो भी एक क्रोध है। तो इस बात को समझे कि जब जब मैं अपने चित्त में द्वेष जगाता हूँ, मोह जगाता हूँ या फिर व्याकुलता जगाता हूँ, तब तब मैं अपना चित्त निरोगी ही कर बैठता हूँ। वही तो चित्त निरोगी है। अतः मुझे उससे बाहर निकलने के लिए कुछ तो एक अच्छा आहार चाहिए, जो आहार ग्रहण करने के बाद मेरा चित्त स्वस्थ हो जाए। जैसे ठीक वैसे ही हम दुबले हैं, थोड़े पतले हैं, अच्छे दिखते नहीं हैं, हमें शरीर की ओर थोड़ा ध्यान देना है। तो जो भी शरीर चिकित्सक होता है जिसके पास आप जाते हैं, वो एक अच्छा उचित आहार आपको सुझाव करता है और आप वो अपने दैनिक जीवन में वो आहार लेकर के अपना शरीर आप स्वस्थ करते हैं। ठीक वैसे ही अपने मन को भी आहार देना आवश्यक है। यदि हम मन को उस वक्त वो आहार नहीं देते हैं तो मन निरोगी हो जाता है। और ऐसे बहुत संसार में लोग हैं कि जिनका चित्त जो है वो निरोगी ही है, ना ही उन्होंने भीतर झांकते वक्त खुद को महसूस भी नहीं किया कि मेरा चित्त सही में निरोगी है। जब जब चित्त क्रोध होता है, क्रोधित होता है, मोहित होता है, मोहित माने ऐसा व्यक्ति कि जिसे हो क्या रहा है ये भी पता नहीं चलता, उसे मोह कहते हैं। द्वेषित होता है, मन में किसी के प्रति जलन जगती है,
जब जब ये बात होती है तब तब हम अपना मन मैला करते हैं और वही हमारा चित्त जो है या मन है वो निरोगी है उस वक्त। और जैसे ही व्यक्ति ने करुणा का, तो अभी उसके प्रोटीन है, उसके लिए विटामिन है, करुणा, चित्त में करुणा जगाए, चित्त में समता जगाए, चित्त में लोगों के प्रति मंगल भावना जगाए, चित्त में सहिष्णुता जगाए। यही तो चित्त के प्रोटीन है, विटामिन्स है। कौन कौन सा है? करुणा है, समता है, मैत्री है, सहिष्णुता है, और भी लोगों के प्रति प्यार है, लोगों के प्रति अच्छा सोचना है। वो भी तो एक अच्छा डाइट है, हमारे मन का आहार है। ये जो चित्त का आहार है, यदि चित्त के आहार उसको देते हुए जब चित्त स्वस्थ होने लगता है तो शरीर के आधार पर भी शरीर स्वस्थ होता है। शरीर की जो बीमारियां हैं वो चित्त से ही संबंधित रखती है। यदि चित्त धीरे 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 निर्मल हो रहा है तो हमारा शरीर भी जो पहले रोगी हुआ करता था अब वो धीरे धीरे निरोगी होता जाएगा। आवश्यक बात ये नहीं है कि साधना के अभ्यास से ही होगा, अब बजाय कि आपको किसी चिकित्सक से भी मिलकर कुछ औषधियाँ लेनी होगी। लेकिन चित्त का आहार सबसे बड़ा आहार है, उसे चैतसिक आहार कहा। इस वक्त मैंने अपने चित्त को क्या आहार दिया? जैसे हम रास्ते से जा रहे, कहीं झगड़ा हो रहा है, अब हम देख तो रहे हैं, तो उस वक्त हमारे चित्त में वही हिंसा जगने की संभावना है, या फिर किसी व्यक्ति के प्रति करुणा भी जगने की संभावना है। करुणा जगती है तो चित्त का आहार है। या फिर हम फिल्म में देखने गए सिनेमा हॉल में, वहाँ कुछ ऐसे दृश्य आ रहे हैं जिसके कारण चित्त, जैसे सिनेमा हॉल में जाते समय वहाँ पर कुछ ऐसे सीन आते हैं फाइटिंग के, या फिर कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के सीन आते हैं, तो वहाँ चित्त कभी मोहित भी होता है, चित्त कभी द्वेष रहित भी होता है, कभी द्वेषित भी होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि चित्त को उसी वक्त हमने वो आहार दिया और वो ग्रहण किया, चित्त में वो संस्कार बनाया। और एक उदाहरण समझें, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार में खून खराबा की कुछ ऐसी बातें आती है। अब हम जो देखते हैं, देखने के बाद खबरें पढ़ते हुए चित्त को बहुत दुख होता है, वो भी चित्त को आहार देते हैं। तो 24 घंटे चित्त को कोई ना कोई आहार चल ही रहा है। एक या तो वो अच्छा आहार है, एक या तो वो बुरा आहार है। अच्छा आहार क्या होगा? जैसे उदाहरण से समझें, हमने शरीर को अच्छा बनाने के लिए हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, या फिर कुछ तले हुए पदार्थ खा रहे हैं, ज़्यादा नमक खा रहे हैं, खाने में ज़्यादा चीनी है, तो शरीर जल्द ही रोगी होना शुरू होगा। और हम अच्छे वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसके प्रति हम थोड़ी विवेकता बनाए रख रहे हैं, और हम दैनिक दिनचर्या में हम अपनी कसरत कर रहे हैं, तो शरीर क्या होगा? रोगी होगा। कसरत तो कर रहे हैं, लेकिन हम आहार क्या धारण कर रहे हैं? हमारा आहार यदि फ्राई फूड है, या फिर चिप्स है, या फिर पिज़्ज़ा है, बर्गर है, आप कितनी भी कसरत करें, लेकिन वो अच्छा मार्ग नहीं है अपने शरीर को ठीक तरह से निरोगी बनाने का, स्वस्थ बनाने का। ठीक वैसे ही शरीर, चित्त को हमने जिस प्रकार का आहार दिया है, इस क्षण चित्त ने क्या धारण किया है, वो उसका आहार है। तो 24 घंटे चित्त, हो सकता है आपकी शरीर की कसरत हो गई हो, आप सो रहे हो, लेकिन सोते समय भी चित्त जगा हुआ है, सोते समय भी कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, सोते समय पर भी चित्त पर कुछ ना कुछ धर्म प्रकट हो रहा है, राग का, द्वेष का, मोह का, करुणा का, समता का, सहिष्णुता का। तो हमें एक अच्छे मार्ग को लेकर के चित्त को स्वस्थ बनाना है, और वो अच्छा मार्ग क्या है? ध्यान मार्ग है, मेडिटेशन का मार्ग है। ध्यान करने के पश्चात ही चित्त हमारा स्वस्थ होने लगेगा, निरोगी होने लगेगा, जो कि सारे प्राणी मात्रों के कल्याण का कारण बनेगा। हमारे शरीर स्वस्थ होने में भी बहुत सहायता जुटाएगा, लेकिन शुरुआत हमें कहीं से तो करनी होगी।
इसलिए मन का आहार, शरीर के प्रति हम जितने विवेकता, जितने सजग रहते हैं, जितनी विवेकता रखते हैं कि नहीं अरे मुझे ये खाना नहीं चाहिए, देखो मुझे ये चीनी ज़्यादा होने से खाना नहीं चाहिए। कभी हमने सोचा है अरे आज मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए, अरे आज मुझे किसी के प्रति क्या कहे जेलसी नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति मुझे मनमुटाव नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी हमने सोचा है? मेरा चित्त स्वस्थ रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो चित्त का आहार मुझे करुणा जगानी है, ये प्रोटीन है और इसको चित्त के कसरत के माध्यम से ही आते हैं। क्या है चित्त की कसरत? सुबह शाम हम ध्यान में लग गए, सुबह शाम हमने ध्यान करना शुरू किया और ऐसा ध्यान कि जो हमारा चित्त शुद्ध करने में सहायक हो, न कि कल्पनाओं का ध्यान। कल्पनाओं का ध्यान करेंगे तो केवल बुद्धि विलास होगा और केवल बुद्धि के आधार पर ही होगा। और जब हम वास्तविकता पे ध्यान करेंगे, शमथ तथा साधना के आधार पर, विपश्यना साधना के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर स्थित प्रज्ञ होना है हमें, तो धीरे 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 हमारा मार्ग जो है वो शुद्ध होता जाएगा, चित्त निरोगी बनता जाएगा। और निरोगी चित्त जो होता है वो आनंद देता है, वो हमें करुणा देता है। जैसे ही हमने करुणा का अभ्यास करना शुरू कर दिया, माने सारे प्राणी मात्र जो है वो अपने दुख से मुक्त हो, अपने विकारों से मुक्त हो और किसी को राग नहीं जगे, किसी को द्वेष नहीं जगे। हम लोगों के प्रति अच्छा भाव सोच रहे हैं तो चित्त जो है वो अपना काम करना शुरू कर दिया उसने। तो जब जब अपने चित्त को ठीक तरह से समझने के लिए उसकी कसरत आवश्यक है और जितनी हम कसरत करेंगे चित्त के ऊपर, उसको जिस प्रकार का आहार देना है, जैसे अच्छा आहार दिया तो चित्त स्वस्थ हो गया, द्वेष का आहार दिया तो चित्त अस्वस्थ हो गया, रोगी हो गया। तो कई ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको बार बार गुस्सा जगता है, मिनट में, 5 मिनट में, आधे घंटे में, मानो उनको एक व्यसन ही लग गया है। कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे कोई व्यसन नहीं है, मैं अल्कोहल नहीं लेता, मैं क्लब नहीं जाता, मैं सिगारेट नहीं लेता। हो सकता है उस व्यक्ति को किसी के प्रति द्वेष करने का व्यसन है, द्वेष नहीं तो मोह होने का व्यसन है। तो व्यसन सबसे, एडिक्शन जिसे कहते हैं, वो चित्त से भीतर है, चित्त में है, क्योंकि सबसे पहले चित्त में विचार जगता है, धर्म प्रकट होता है। तो इस बात को समझे कि मुझे चित्त को निरोगी बनाने के लिए चित्त की कसरत आवश्यक है और वह कसरत आएगी ध्यान से, मेडिटेशन से। और आप इतना ही सोचें कि मुझे अपना चित्त बलवान बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, उसे स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक बात यह है कि मैं अपने चित्त की कसरत करूं, साधना करूं और उसको जो प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, हर दिन मैं सींचता रहूं। मैं उस प्रोटीन विटामिन्स को लेता रहूं, लोगों के प्रति अच्छा सोचूं, उनके प्रति करुणा जगाऊं और करुणा जगते जगते सतों का भी उसमें कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि हम जितनी करुणा मैत्री जगाते हैं वो सतों के लिए होती है। और जैसे हमने सोचना शुरू किया, चित्त स्वस्थ होने लगा, चित्त बलवान होने लगा और निरोगी होने लगा। तो इसी मार्ग पर हम इतना ही सोचें कि मुझे अपने चित्त को निरोगी बनाना है, उसकी कसरत करनी है, जितना कि मैं अपने शरीर के प्रति ध्यान देता हूँ, ध्यान देती हूँ। नमो बुद्धाय।